यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। रोमियो अध्याय 16 वचन 20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। वचन का अर्थ क्रॉस कनेक्शन है। क्रॉस कनेक्शन, क्योंकि यह वचन डायरेक्ट उत्पत्ति में लेकर जाता है। उत्पत्ति 3:15। उत्पत्ति 3:15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यहाँ तो आदम को लेकर कहा गया है। जब आदम शैतान के बहकावे में आकर बहक गया, पहले हव्वा बहकाई गई, फिर आदम। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में अगर एक वाक्य में वचन का स्पष्टीकरण करूं तो यो स्पष्टित होता है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। संसार में एक पपलू है,
जो हर एक शरीर बोलता है। मैं तो स्वयं किसी का नाद नहीं करता, वरन कोई मेरा नाद करे तो मैं उसे नहीं छोड़ता। संसार में हर एक शरीर बोलता है, जैसे कि किसी का बुरा नहीं करना, किसी के नाद में नहीं लगना स्वयं से। अगर कोई अपने नाद में लगे तो उसे छोड़ना नहीं। ऐसे तो हर एक शरीर कहता है, जिसके पीछे शैतान है। मराठी में अगर कहूं इस वाक्य को तो थोड़ा सुंदर रीति से कहता हूं की कोणी आपण स्वतःहून कोणाच्या वाकड्यात जायचं नाही, पण जर कोणी आपल्या वाकड्यात गेलं तर त्याला सोडायचं नाही। हा दियाबलाचा डाव है, ये शैतान का डाव है, शैतान का संसार में, क्योंकि संसार उसे दुष्ट के वश में पड़ा है। बाइबल कहती है नकारात्मकता जिस क्रिया में दिखाई देवे शैतान के जेब में है, सब कुछ शैतान के खाते में जाता है। उस सभी गतिविधि का क्रेडिट शैतान लेता है, क्योंकि वह नकारात्मकता ही से जाना जाता है, अन्यथा उसकी कोई पहचान नहीं। अरे आ रहा है रे, वरन मसीहत इससे विपरीत है। जो भी मसीही है वे केवल मसीह के लिए जीते। यीशु नाम, यीशु का प्रचार करना, यीशु को बढ़ाते हैं, स्वयं घटते हैं। वे इस कहावत से परे है कि स्वयं से किसी का नाद नहीं करना, किसी के रास्ते में नहीं जाना, वरन कोई अपना नाद करे तो उसे छोड़ना नहीं। इससे विपरीत है मसीहत। कोई भी मसीही स्वयं से दूसरों का नाद नहीं करता, और कोई उसका नाद करे तो उसे क्षमा करता है, उससे दूर जाता है। यही तो वचन का अर्थ है, क्योंकि बदला लेना परमेश्वर का कार्य है। भक्त केवल भक्ति करना चाहिए। वचन कहता है पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो पवित्र बनने के बाद पवित्रताएं सिद्ध करने के लिए अगर कोई शैतान उंगली करता है तो उसे उंगली नहीं करना है। बस जगह देनी है परमेश्वर के क्रोध को।
इसलिए तो वचन का अर्थ क्रॉस कनेक्शन है। रोमियो 16:20 टू उत्पत्ति 3:15। तो इस वक्त वचन के तहत स्पिरिचुअली आध्यात्मिक रीति से वचन का विवरण करूं तो कुछ इस तरह से। जगत में जगह जगह कलीसियाएं हैं। हर एक कलीसियाओं में आत्मा शरीरों को नियुक्त करता है। जिसके कर्ण हो वे ध्यान से सुने। जगत में बहुत से चर्चेस हैं, छोटे हैं, बड़े हैं। पचास भेड़ों वाले चर्च हैं, 500 वाले हैं, 300 है, 1000 है, छोटी है, बड़ी है कलीसियाएं। तो मसीहियों को क्या चाहिए कि वे बढ़ते रहे, अपनी ही कलीसिया के उन्नति का कारण बने। दूसरों की कलीसियाओं को नीचे गिराने का कारण भी न बने। स्वयं बढ़े, सामने आए तो अपने भी कलीसिया की उन्नति होती है और उससे सभी जगत में जितनी भी कलीसियाएं हैं उन सबको खबर लग जाती है कि वह सामने आ चुका है। अर्थात जो अगले हैं वे पिछले होंगे, जो पिछले हैं वे अगले होंगे। जो भी सामने आता है, जिसका प्याला उमड़ने लगता है, वह हर तरफ फैल जाता है। तो वचन का अर्थ क्या है? क्रॉस कनेक्शन। सिंपल है, सरल है। इस ऑटो में 3 पैसेंजर बैठते हैं। इस ऑटो के पैसेंजर्स को अगर दूसरे ऑटो वाला बुलाए अपनी तरफ, तो गेम बचता है। और उसी को लेकर वचन कहता है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही कुचलवा देगा। एक कलीसिया चल रही है तो दूसरी कलीसिया के किसी भी सदस्य ने, मैन ऑफ गॉड से लेकर छोटे छोटे विश्वासियों तक, कोई भी एक दूसरे की कलीसिया में दखल अंदाजी ना दे। अगर देता है तो वचन वहीं पर लागू होता है। हर तरफ बाइबल एक ही है, यीशु भी एक ही है। वरन आत्मा के नियोजन के खिलाफ अगर कोई जावे तो शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र ही
कुचलवा देगा। केवल बढ़ना है, प्रार्थना करनी है, अपने आप सामने आ जाता है। यहां पर दिमाग नहीं लगाना। मसीहत बड़ी खूबसूरत है। जब तक किसी को इनवाइट ना कर किया जाए तब तक वह उपदेश ना दे। वचन कह रहा है हर कोई उपदेशक ना बने। जो पहले से अंदर है, जिसने पहले से सुसमाचार सुनकर अंदर आ चुका है चर्च में, उपदेश सुन रहा है, कलीसिया छोटी रहे या बड़ी, वो बढ़ रहा है, तो एक दूसरे की लाइन क्रॉस नहीं करनी। तो जो दूसरे की लाइन क्रॉस करता है उसी के लिए वचन कह रहा है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। याद रहे, सुसमाचार जिसने सुना और अंदर आ चुका है उसे दोबारा सुसमाचार सुनाने की जरूरत नहीं। जो ऑलरेडी चर्च में है उसे दोबारा दूसरे चर्च के एड्रेस देने की जरूरत नहीं। आत्मा का नियोजन मजबूत है, उसके खिलाफ जाने वालों के लिए कह रहा है वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।